नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली हमारी करंट की एक न्यूज़ को कवर करते हैं। तो आज की हमारी न्यूज़ होने वाली है, भारत को चाबहार पर अमेरिकी प्रतिबंधों से 6 महीने की छूट मिली है। जी हाँ, यानी कि भारत अमेरिका के बीच टैरिफ की जो वार्ता है वो लगभग समाप्त नहीं हुई है। यानी कि टैरिफ कभी लगता है, कभी बढ़ता है, कभी दोस्ताना ढंग से चलता है। कुछ हमारे प्रधानमंत्री के साथ डोनाल्ड ट्रंप के संबंधों की बातचीत होती है। तो इन सभी के अंतर्गत एक न्यूज़ और मिली है कि अमेरिकी प्रतिबंधों से 6 महीने की छूट मिली है। भारत की क्षेत्रीय रणनीति और अमेरिकी रियायत का महत्व। तो आइए जानते हैं कि हमारी आज के पूरे सिनेरियो में आखिरकार न्यूज़ क्या होने वाली है। इंडिया गेट्स 6 month waiver on US sanctions against चाबहार ME है। यानी कि जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने गुरुवार 30 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह पर लगे कि अमेरिकी प्रतिबंधों से 6 महीने की छूट मिल गई है। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधों में ये छूट 29 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को ईरान से चाबहार बंदरगाह परियोजना पर लगे अपने प्रतिबंधों से 6 महीने की अस्थायी छूट दी है। ये निर्णय भारत को चाबहार बंदरगाह के संचालन, निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति देता है। यानी कि जो चाबहार परियोजना है भारत के लिए, ये एक्चुअल में जो मध्य एशिया और अफगानिस्तान है वहाँ तक पहुँचने का एक रणनीतिक मार्ग है। ये छूट भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और भू राजनीतिक संतुलन का प्रतीक है। इस कदम से भारत, अमेरिका और ईरान के बीच आर्थिक व रणनीतिक सहयोग को नया आयाम मिला है। इसी के साथ चाबहार बंदरगाह है वो है क्या एक्चुअल में, तो इस जो पूरा हमारा मैप है उसमें हमें दिख रहा है यहाँ पे कि पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, इन सबको भी ये कहीं ना कहीं एक समुद्री, मुंबई से जो समुद्री मार्ग है उससे गुजर के ईरान की साइड चाबहार पोर्ट बना हुआ है, उससे ये काबुल तक कनेक्ट है। तो इसका हम एक पूरे सिनेरियो में जो परिचय लेंगे, तो चाबहार क्यों खास है। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी के पास स्थित ईरान के दक्षिण पूर्वी समुद्री किनारे पर स्थित है। ये बंदरगाह भारत के पश्चिमी समुद्री तट को ईरान के दक्षिणी समुद्री तट से सीधे जोड़ता है। जी हाँ, मुंबई से ये जो अपने भारत में स्थित मुंबई है, मुंबई को ये ईरान के दक्षिणी समुद्री तट से सीधे जोड़ता है। ये बंदरगाह भारत के कांडला पतन से 885 किलोमीटर और मुंबई लगभग 1265 किलोमीटर दूर है। ये हमारे लिए पॉलिटिकली क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो पाकिस्तान को बाईपास करने का ये एक हमारे पास मोस्ट रिलेवेंट एक ऑप्शन है। उसी के साथ चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग देता है। इससे भारत को पाकिस्तान की भूमि पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जो अक्सर बाधा बनता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे मोस्टली हम देखते हैं जब से बंटवारा हुआ है दोनों देशों का, तो शुरू से हमारे जो संबंध हैं वो भी खींचतान भरे रहे। और पाकिस्तान पे भारत विश्वास कर भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो प्रभावी और सरकार प्रभावी नहीं है। वहाँ पे सैन्य शासन ज़्यादा मजबूत है और आतंकवाद से जुड़े सभी काम पाकिस्तान में थे। तो ये अच्छा मार्ग भी भारत के लिए ये साबित नहीं होता। क्षेत्रीय संपर्क, रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें तो ये बंदरगाह भारत से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान त्रिपक्षीय समझौते का एक पार्ट है। उसी के साथ भारत को सेंट्रल एशियन देशों तक सड़क और जो ट्रेन रोड है उनसे जोड़ता है। चीन की जो BRI है उसका जवाब भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर, INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का अहम हिस्सा, जो ये हमारी जो था क्या था सॉरी चाबहार बंदरगाह, चारबाग जो परियोजना है वो। तो ये बंदरगाह भारत को रूस, यूरोप और मध्य एशिया तक जोड़ने वाले बड़े गलियारे से जोड़ता है।
व्यापारिक लागत और समय दोनों में कमी आती है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जवाब। चीन पाकिस्तान का जो CPEC है वो फेल है। भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को ये मजबूती देता है। भारत के लिए ये बंदरगाह, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक पहुंच और भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का माध्यम है। ये भारत की दीर्घकालिक क्षेत्रीय रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। अमेरिकी प्रतिबंध और छूट की आवश्यकता, यानी कि ईरान पर अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध लागू है। भारत यदि निवेश करता तो सेकेंडरी सेक्शंस लगाने का खतरा था, इसलिए भारत को 6 महीने की छूट दी गई है, क्योंकि भारत अब शांति से थोड़ी रहेगा। भारत कहाँ तक दूसरों के अत्याचारों को सहेगा। छूट का लाभ, तो भारत अब चाबहार पोर्ट का संचालन और विस्तार जारी रख सकेगा। भारत अफगानिस्तान मध्य एशिया व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक पहुंच में भी मजबूती यहाँ देखने को पाई गई है। क्षेत्रीय स्थिरता और संपर्कता में वृद्धि होगी। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो चाबहार से जो जरांज डोलाराम हाईवे है वो, और आगे तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान मार्ग, इनमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, विकास होगा। भारत का स्वर्णद्वार जो गेटवे टू सेंट्रल एशिया है बन सकता है। जो चाबहार बंदरगाह है ईरान से दक्षिण ईरान में जो खुलता है वो इनिशिएटिव परियोजना, उसी के साथ भारत की बहुध्रुवीय विदेश नीति को समर्थन यहाँ मिलेगा। तो हमारी पूरी न्यूज़ का जो कंक्लूजन है वो क्या निकल के आता है, अमेरिका की ये छूट भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की पहचान है। चाबहार परियोजना भारत की भविष्य की ऊर्जा और व्यापारिक सुरक्षा की कुंजी बनेगा। ये कदम भारत अमेरिका संबंधों और भारत ईरान साझेदारी दोनों के बीच संतुलन का एक अहम उदाहरण है। तो आज की हमारी जो न्यूज़ है यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।